जैसे गाय के गोबर से लीपते हैं, ऐसे पूरे घर को लीप दिया प्रभावती के। ये गई जमुना जल लाने के लिए, लौट करके आ रही है, साथ साथ गगरी सिर पे रखी है, अंदर से जो है कुंडी को खुला छोड़ दिया, ताला डाल के गई थी। और सारे ग्वालपाल जितने भी थे सब कोने, कोई इस कोने में कोई उस कोने में, सब ने कोना पकड़ करके छुप करके इसका कृत्य देखने लगे, सब छुप गए। पानी के मटकी, ध्यान से सुना, बोलो राधे राधे। पानी की मटकी सिर पे रखी है, पूरे घर को दूध दही और घी से लीप दिया है मेरे गोविंद ने। और प्रभावती जैसे ही घर में प्रवेश किया और पैर फिसला, बोलो राधे राधे, और धड़ाम से कन्हैया बोले जितनी भी मटकी और प्रभावती नीचे कमर पकड़ के बैठ गई। कन्हैया बोले और टकराएगी हमसे? नारी की तू तो कहती है मेरा नाम प्रभावती, पर मेरा नाम कन्हैया है, बोलो राधे राधे। तेरी जैसी न जाने कितनी प्रभावती हमने सीधी की है। पर ये 30 प्रभावती के चुप गई कि दारी के अगर मैंने तू ना ही देखे हो तो फिर मेरा भी नाम प्रभावती नहीं, बोलो राधे राधे। बेचारी रात भर अपने बालकों पर सुताई करवाती रही है, आयोडेक्स लगवा लगवा करके, कमर बेचारी की पूरी। अब क्या हुआ, एक दिन प्रभावती ने षड्यंत्र बनाया। उसको पता लग गया कि मेरा देवर जितनी भी गुप्तचरी बातें हैं ना, गुप्त की, सब श्री कृष्ण के पास यही पहुंचाता है। उस पर नजर रखी और प्रभावती बाहर से ताला लगा करके पीछे वाले गेट से घुस करके घर में आ गई। देवर ने टेलीफोन कर दिया, कन्हैया आ जाओ अपनी मंडली को लेकर के, आ जाओ। कन्हैया ने ताला तोड़ा और सारे ग्वाल बाल भीतर घुसे एक एक करके। और जैसे ही कन्हैया भीतर घुसे, ऊंचे छीके पर माखन लटका हुआ है, एक कोने में चुपचाप सांस खींचे प्रभावती बैठी है। वो कहता है कन्हैया भाभी बहुत ऊंचा लटका के गई है, अब क्या करें? कन्हैया कहता है चिंता मत करो, सब घोड़ी बनो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबके ऊपर श्रीमान जी खुद कन्हैया चढ़ गए। और चढ़ करके मेरे गोविंद ने रस्सी को पकड़ लिया, रस्सी पकड़ी। प्रभावती बोली अभी नहीं रुको, थोड़ा कस के पकड़ने दो। जब दोनों हाथ से कस के रस्सी पकड़ी और मेरे कृष्ण जैसे ही गुलचा मटकी में मारने लगे, इतने में प्रभावती निकल गई। दारी के अभी रुक, तुझे देखती हूँ। सो जितने भी ग्वाल बाल थे भाग, कन्हैया प्रभावती आ गई। सो कन्हैया लटके रह गए और सारे ग्वाल बाल भाग गए, बोलो राधे राधे। चीका पकड़ के लटके हैं मेरे ठाकुर अध पर। अब प्रभावती बोली दारी के अब बताऊंगी तुझे, उस दिन तुमने मेरी बड़ी कमर तोड़ी, अब बताऊंगी। 2 मिनट, अब बताऊंगी तुम्हें। लटके हैं ठाकुर जी चीके पे। प्रभावती को बाद में दया आई, बोले अच्छा ऐसा करो धीरे धीरे उतरो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। बोले देख छोड़ मत दियो, बोले तुम्हारी सौगंध नहीं छोड़ूंगी, आ जाओ। गोविंद ने रस्सी छोड़ी और ठाकुर जी प्रभावती की गोद में आए हैं। बोले अब तुम्हें तुम्हारे मुंह में माखन लगाए, हाथ भी तुम्हारे माखन के, बार बार यशोदा रानी हमसे प्रमाण मांगती है। क्या मांगती है? प्रमाण। कन्हैया के खिलाफ कोई प्रमाण दीजिए, ये प्रत्यक्ष है। चलो तुम्हें ऐसे ही पकड़ के लेके जाऊंगी। हाथ पकड़ा और लेकर के कन्हैया जी को और यशोदा जी के पास जाती है, पूरा माखन से सने हुए, इतना घूंघट,
ब्रज की स्त्रियां हैं, घूंघट करती हैं, बोलो राधे राधे। इतना इतना घूंघट लेके जा रही है दारी के, आज नहीं छोड़ूंगी। कई दिनों के बाद इसका पति आ रहा था सामने से, कन्हैया किधर, खाने के लिए लेके जा रही है। इसका पति कहता है ये तो हमें कभी देती ही नहीं ढंग से घर पे, आज बड़े बड़े पकवान बने हैं, इशारे में बात हो रही है। कन्हैया जो बोले इधर आ जाओ, मैं आज तुम्हारी दावत चकाचक करवाता हूँ। कन्हैया बोले भाभी बहुत देर हो गई ग्वालिन, इस हाथ को पकड़े पकड़े, जरा ये दुखता है, जरा ये पकड़ो ना, दूसरा हाथ पकड़ो। और पीछे से उसका पति उसका हाथ लिया, प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया, और मेरे ठाकुर जी वहां से भाग गए। बोलो राधे राधे। अरे नंदरानी देखो, निकलो बाहर। तुम कहती हो लाला के खिलाफ, क्या प्रमाण है? ये देखो प्रमाण, ये माखन लगा हुआ है मुंह पे, हाथ देखो माखन से बिखरे हुए हैं, यही है तुम्हारा लाला मेरे घर में। आज मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देख करके आई हूँ, इसने मेरे घर में चोरी की है। मैया बोली दारी की सवेरे सवेरे भांग पी के आई है क्या? भांग पी के आई है क्या? बोले क्यों? अरे बोले देख तो सही। घूंघट उठाया तो सामने देखा कन्हैया, मैया के पीछे कृष्ण खड़े हैं। अक्की बक्की रह गई। बोले कृष्ण जब यहाँ पे है तो मेरे हाथ में किसका हाथ है? और पीछे मुड़ के देखा तो इसका पति। बोलो राधे राधे। पीछे मुड़ के देखा तो पति। ऐसी ऐसी नटखट लीलाएं मेरे गोविंद करते हैं। बोलो राधे राधे। मेरी मटकी में मार गयो डेला, मेरो श्याम बड़ा अलवेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, मेरा श्याम बड़ा अलवेला। मेरी मटकी में मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा अलवेला। डेला मेरा श्याम बड़ा अलवेला। मेरी मटकी में मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा अलवेला। मेरी मटकी में मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा अलवेला। कभी राधा के संग कभी ग्वालों के संग, 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 कभी राधा के संग कभी ग्वालों के संग। वो तो मटकी में मार गयो डेरा, मेरा श्याम बड़ा अलवेला। वो तो मटकी में मार गया डेरा, मेरा श्याम बड़ा अलवेला। मेरी मटकी में मार गया डेला, मेरा श्याम बड़ा अलवेला। मेरी मटकी में मार गया डेला, मेरा
श्याम बड़ा लेवेला। ताली बजाते हो हरि बोल। नट कठ नंद किशोर, नट कठ नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। अरे नट कठ नंद किशोर, नट कठ नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कदम पे कभी कदम पे हाथ कभी में आए। गोकुल की गलियों में मची गया शोर, गोकुल की गलियों में मची गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट कट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन। हरि बोल। संग माखन में संग ग्वालों की टोली टोली खड़ी, संग ग्वालों की माखन की टोली खड़ी। यों माखन चुराने की आदत पड़ी, और माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकियों में माखन धरो है ऊपर, ऊंची मटकियों में माखन धरो है ऊपर, ऊंची मटकियों में माखन धरो है ऊपर। और हाथ नहीं आए झपट खाए खाए, हाथ नहीं आए झपट नहीं खाए। और कैसे? नट कट नंद किशोर, नट कट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट कट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। और नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ओ काना तोए काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। अरे मैं तो तेको कबहू न अटकी, मैं तो देखो कबहू न अटकी। काहे तेने मेरी फोरी मटकी, काहे तेने मेरी फोरी मटकी। मैं तो काना तो से कबहू न अटकी, मैं तो काना तो से कबहू न अटकी। फिर काहे तेने फोरी मटकी, फिर काहे तेने फोरी मटकी। तेरे गुल चाह ओ तेरे गुल चाह ओ तेरे गुल चाह चार लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तेरे गुल चार लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी,
मत फोरे दही की मटकी। तोय खाओ दिन हाथ लगाए रहूंगी मत फोड़े दही की मटकी। क्यों कान्हा तू जुलम उठावे, क्यों कान्हा तू जुलम उठावे, क्यों कान्हा तू जुलम उठावे, क्यों कान्हा क्यों जुलम उठावे। मटकी फोड़े और आंख दिखावे, मटकी फोड़े और आंख दिखावे। अरे मटकी फोड़े और आंख दिखावे, मटकी फोड़े और आंख दिखावे। तोहे पकड़ के तोहे पकड़ के हाथ घुमाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। तोहे पकड़ के हाथ दिखाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। सीख लई तेरे दही की चोरी, सीखे ने तेने दही की चोरी। सीख लई तेने दही की चोरी, सीख दही तेने दही की चोरी। मैं हूँ बरसाने की चोरी, मैं हूँ बरसाने की चोरी। अरे सीख लई तेने दही की चोरी, सीख दही तेने दही की चोरी। मैं हूँ बरसाने की चोरी। मैं हूँ बरसाने की चोरी। तोहे नर से तोहे नर से तोहे नर से मैं नार बना दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। तोहे नर से मैं नार बनाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। ओ कान्हा तोहे खाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। तोहे खाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। बोल माखन चोर भगवान की जय। बोले भक्तवत्स। थोड़ी देर बाद उसमें और रस्सी जोड़ दी, फिर 2 अंगुल छोटी। भैया कहती है पता नहीं दारी के लाला को कहा है गए हो। जब जब रस्सी बढ़ाती जा रही हो 2-2 अंगुल छोटी पड़ती जा रही है, ये बंद क्यों नहीं रहा, बंधता क्यों नहीं। अरे भाई रस्सी का मतलब होता है बंधन। ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। रस्सी का मतलब बंधन। भगवान कभी किसी के बंधन में बंधते नहीं, जीव बंधता है। हम और आप सभी जीव हैं, हमारे ऊपर न जाने कितने बंधन हैं, उन बंधनों से हम लोग बंधे हुए हैं। देखो समाज का बंधन, सत्ता का बंधन, प्रशासन का बंधन, ये सब बंधन है। पुत्र पिता माता ये सब बंधन है। और ऐसा कोई भी बंधन ठाकुर जी के पास नहीं होता। और बांधने का काम कौन करता है? बांधने का काम माया करती है। बैठ जाओ, नीचे बैठो। बांधने का काम माया करती है। सारे संसार को किसने बांध रखा है? माया ने। मैं और तोर तोर ते माया।
इस माया के बंधन ने सारे जगत को बांध रखा है, बांधने का काम माया करती है। तो बताओ माया कभी भगवान को बांध सकती है? क्योंकि माया भगवान के कहने के आधार पर चलती है। भगवान की पत्नी है माया, भगवान की पत्नी है माया। माया में जो बंधा है वो तो जीव, और माया को भी जो बांध के रखे वो परमात्मा। बोलो राधे राधे। तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का कारण है भगवान की 2 प्रकार की माया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माया और अप्रत्यक्ष माया। बोलो राधे राधे। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का कारण, एक प्रत्यक्ष माया जो हमको दिख रही है, दिख रही है ना। ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये बंगला है, ये सब प्रत्यक्ष माया है। इसको हम देख सकते हैं, अनुभव में आ रही है, अनुभवीय माया। और जो दूसरी माया है वो अप्रत्यक्ष है, वो छुपी हुई माया है। बताइए, मोह कभी दिखता है? क्रोध कभी दिखता है? लालच कभी दिखता है? बोलो राधे राधे। ये अप्रत्यक्ष माया है। इस माया को जो समझ गया उसी को माधव मिला। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया के पीछे सारा संसार भाग रहा है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। सारा संसार माया का भजन कर रहा है और भज रहा है माया को, मगर माधव को कोई नहीं भज रहा। एक बार माधव भजे तो माया चेरी हो। अरे भैया, माया को छोड़ करके एक बार माधव को भज लो, माया भी आपकी गुलाम बन जाएगी, माया भी आपकी दासी बन जाएगी। बोलो राधे राधे। एक सेठ जी बहुत धनवान सेठ थे। वो कभी बाजार में जाते तो लोग सब उनको नत्थाराम सेठ, नत्थाराम सेठ, नत्थाराम सेठ, राम राम बड़े आदर के साथ बोलते सेठ जी को। इस साइड की जितनी भी खिड़की है ना, सबको बंद कर लो, क्योंकि इधर से आवाज उधर नहीं जानी चाहिए। जितनी भी खिड़की है सब बंद कर लो। वैसे तो हॉल के बाहर आवाज इतनी जाती नहीं है, फिर भी बंद करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माना। अच्छा, चलो अच्छी बात। अच्छा बोल दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नत्था सेठ राम राम सब लोग करते हैं। सेठ जी कहते घर जाकर के बोलूंगा। ध्यान से सुनो इधर। सेठ कहता मैं घर जाकर के बताऊंगा। घर पहुंचते रोज, और घर में रखी थी तिजोरी के अंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति। उस मूर्ति से कहते मैया आज इतने लोगों ने तेरे लिए राम राम भेजी है। बोलो राधे राधे। किसी आदमी ने यह दृश्य देखा और उसने कहा कि भैया, दुनिया जब तू निकलता है तो सारी दुनिया तुझे राम राम करती है, और तू रोज आकर के इस लक्ष्मी की मूर्ति को बताता है कि तेरे लिए राम राम भेजी है। नत्था कहता है सुनो भैया, आज से पहले, आज तो मैं धनवान हूं भगवान की कृपा से, पर कुछ दिन पहले जब मैं गरीब था तब दुनिया के लोग मुझसे राम राम भी नहीं करते थे।
सब लोग कोई बुलाता तो ए नत्था इधर आ, ए नत्था ये कर। आज मैं धनवान हो गया तो ये सब लोग मुझे नत्था सेठ राम राम, नत्था सेठ राम राम। तो ये राम राम मेरी नहीं, ये राम राम लक्ष्मी की है। बोलो राधे राधे। ये राम राम मेरी नहीं है, ये उस लक्ष्मी के लिए राम राम भेजा है। ये माया है। माया के बंधन को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, मगर जब यशोदा थक गई, हार गई, प्रेम आंसुओं में डूबने लगी, तब कृष्ण को लगा कि अब मैया ज्यादा थक गई है तो बंधन को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब मैया के अंदर ज्यादा प्रेम आया, प्रेमियों के लिए भगवान बंधने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। केवल और केवल अपनी मां यशोदा के बंधन को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है। जब अपने प्रेमियों को परेशान होते हुए देखते हैं तो गोविंद स्वयं बंध जाते हैं। माया नहीं बांध सकती, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। अपनी ही इच्छा से भगवान मां यशोदा के बंधन में बंध गए और मैया बांध करके उखल से बांध करके चली गई। उखल जो पुराने जमाने में ओखली में डाल करके जिससे बाजरा ज्वारी कूटते थे, लकड़ी का बना हुआ होता था, गड्ढे में मार मार के कूटते, उसको उखल कहते हैं। उससे बांध करके चली गई मैया। अब श्री कृष्ण उसको पैरों के बल फिसलते हुए मैया के आंगन में लेकर के चारों तरफ घूमे। बीच में 2 पेड़ लगे हुए थे मां यशोदा के आंगन में, यमला अर्जुन के वृक्ष थे। दोनों पेड़ों के बीच में आकर के और ये उखल फंस गया, देखो, और हल्का सा मेरे गोविंद ने झटका मारा तो वो पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए। पेड़ गिरे तो उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा चलो अब तुम जाओ बैकुंठ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना। तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, अब बैकुंठ जाइए। परीक्षित ने कहा महाराज ये कौन है? ये 2 पुरुष जो निकले ये कौन थे? वृक्ष पुरुष बन गए। श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही तब भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित सुनो, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। धन का स्वामी है कुबेर। और मैंने ये हमेशा कहा, धन आए साथ में अभिमान न आए तो समझना भगवान की डबल कृपा है आपके ऊपर। आदमी के अंदर किसी न किसी रूप में ये अभिमान छुप करके बैठा रहता है। ये दुनिया का सबसे सूक्ष्म है। कोई आदमी प्रयास भी करे कि मुझे अभिमान नहीं है, इतना सूक्ष्म होता है ना कि इसका अनुभव नहीं होता। सुनो, एक बार गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ दोनों जा रहे थे। गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ दोनों मार्ग में जा रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्र जी को एक चमाट लगाया सिर पे। मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं, बोले गुरु गोरखनाथ तुम जो ठोक पीट करके देख रहे हो वो मेरे अंदर नहीं है। यानी कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है क्या, क्रोध है क्या, अभिमान है क्या? फिर आगे बढ़े तो फिर दोबारा एक जोर से और मार दिया। बोले गुरुदेव कितना भी देख लो, इस जीव के अंदर ऐसा कोई भी दुर्गुण नहीं है। गोरखनाथ जी बोले कि ये तो नहीं है, मगर ये तो नहीं है मगर यह तो है। देखो कितनी सूक्ष्म भाषा है। यह तो है, वो क्या? ये तो है कि मेरे अंदर अभिमान नहीं है। अगर इस बात का भी अगर हमें अनुभव है तो भी समझ लो हमें अभिमान है।
इतना सूक्ष्म होता है अभिमान, इसको हर कोई पकड़ नहीं पाता। भक्ति मार्ग में बहुत सरल बनना पड़ता है, बहुत सरल बनना पड़ता है, हल्के से हल्का बनना पड़ता है। ये कुबेर के पुत्र धन संपदा के मद में आकर के एक दिन नदी के अंदर मदिरा पी करके अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। धन की तो कमी है नहीं, जो आए सो करें। वारुणी मदिराम पीत्वा मदाधूर्णितलोचनौ श्रीजनैरनुगायद्वि चेरतु पुष्पते बने। उसमें स्त्रियों के साथ आनंद विहार करते हैं, नहाते हैं, और नारद जी महाराज कहीं मार्ग से निकलते हुए दिखाई दिए। नारद जी को देख करके बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। धनवान आदमी होता है ना, ज्यादा दारू पी के, मदिरा पी के, मांस भक्षण करके जब धर्मात्मा आदमी दिखता है तो उसकी हंसी ही उड़ाता है। देखो ये बीड़ा बजाए घूमते रहते हैं, इन पे कोई काम नहीं है। जब कोई ऐसे लोग दिखते हैं, बस इन्होंने तिलक छाप लगा करके, माला लटका करके धंधा बना लिया है, सब यही सोचते हैं। अरे कम से कम उन्होंने ठाकुर जी के नाम का खा रहे हैं, किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर। अगर ले भी रहे हैं तो भगवान के नाम का ले रहे हैं। वो तो भगवान को सहारा मान करके अपना पेट भर रहे हैं, तुम तो जगत में झूठ बोल बोल करके अन्यत्र कुछ न कुछ करके अपना पेट भर रहे हो। ये इनके अंदर सोच थी। नारद जी को क्रोध आया, श्राप दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम जड़ और मूर्ख की भांति खड़े हो, तुम्हें संतों को देख करके प्रणाम करना भी नहीं आता, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। उनको श्राप दिया, जड़ हो जाओ, और वो दोनों जड़ बन गए, वृक्ष बन गए। कहां जाएं? जब ये रोने लगे, नारद जी से आग्रह किया, महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? तो बोले चिंता मत करो, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार होगा, ब्रजमंडल में, गोकुल में तुम नंद रानी के, नंद बाबा के महल में तुम यमला अर्जुन के वृक्ष बन करके वहां खड़े रहना, और जब भगवान उखल बंधन की लीला करेंगे, उखल से जब मैया यशोदा बांधेगी, जब तुमसे टकराएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो राधे राधे। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, इनका नाम था नल और कुबर। भगवान ने नल कुबर का उद्धार किया। जब ब्रजवासियों ने आवाज सुनी वृक्ष गिरने की और वृक्षों के बीच में मेरे कृष्ण, तो मैया घबरा गई, हे भगवान पता नहीं मेरो लाला तो ना वृक्ष के नीचे दब गए हो। और देखें तो गोविंद वहां हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, बंधन भी अपने आप खुल गया। एक कारण, प्रेमी को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान बंधन में बंधे। बोलो राधे राधे। कैसे भी सही, इनको अभिमान था कुबेर के पुत्रों को, है ना। त्रेता में इन्होंने अपराध किया, द्वापर में ये अपराध से मुक्त हुए। इतने जन्म तक इन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया, अब चलो इनका उद्धार करना चाहिए। इतने जन्म तक इन्होंने वृक्ष योनि में रह करके केवल और केवल मेरे नाम का स्मरण किया है, और धन्य है ये गोकुल में, पवित्र भूमि गोकुल में, ब्रजमंडल में ये जन्म लेकर के आए हैं, फिर इनका उद्धार मैं कैसे न करूं। इसलिए भगवान ने उन दोनों को बंधन से मुक्त करने के लिए नल कुबर को और बंधन स्वीकार किया है। अब ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, नंद, उपनंद, महानंद, ये सब नंद बाबा के भाई हैं, उन सबको लगा कि हम गोकुल में सुरक्षित नहीं है, आए दिन कोई न कोई घटना हमारे लाला के लिए इस गोकुल में होती रहती है, हमको सबको गोकुल त्याग देना चाहिए। और सारे ब्रजवासी गोकुल का त्याग करके श्री धाम वृंदावन आ गए हैं, यमुना के तट पर। बोलो राधे राधे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षा शीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः।
राम माधव यो नृपः। गोकुल में श्री कृष्ण 4 वर्ष तक रहे। कितने? याद रखना, 4 वर्ष रहे श्री कृष्ण गोकुल। 4 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण गोकुल छोड़ दिए, वृंदावन आए हैं। चंद्राकार आकृति में वृंदावन की बसावट की गई है, जैसे चंद्रमा होता है ऐसे। वृंदावन में एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है चंद्र बिहारी मंदिर। वहां तुलसी का वन, यमुना का तट, गोवर्धन नजदीक। नंद बाबा ने कहा ये पवित्र जगह है, यहाँ से गायों को चराने के लिए गोवर्धन है, पानी पीने के लिए यमुना महारानी है। सब ग्वारिये थे, सब वहां से अपना सामान गाड़ियों में भर भर के वृंदावन में आए हैं। और मेरे श्री कृष्ण अब वृंदावन में आकर के बड़े हर्षित और आनंदित हुए। जगह जगह तुलसी के वन लगे हुए हैं। वृंदावन का अर्थ होता है, वृंदा माने होती है तुलसी। जहां तुलसी का वन हो, जहां तुलसी का वन हो उसे वृंदावन कहते हैं। और जिस घर में तुलसी हो वो घर वृंदावन ही है। बोलो राधे राधे। हनुमान जी लंका गए, सबके घर को देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखूं जहते अगणित जोधा। गयं दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाही। तजौ दशानन मंदिर माई, अति विचित्र जात सुनाही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मन देख पुनि दीख सुहावा। हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह। कौन सा घर? सभी घरों में एक घर हनुमान जी को अलग दिखा, बाकी सब घर, जितने भी घर थे, बोले एक एक घर को देखा। कहीं कोई राक्षस बैठे हैं, कोई मदिरा पी रहे हैं, कहीं कोई कृत्य हो रहा है, कहीं नाच चल रहे हैं, कहीं जुआ हो रहा है। सब मंदिर देखे, सब घर देखे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक भवन अलग ही दिखा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हर्ष कपिरा। हनुमान जी ने देखा कि इस घर के ऊपर राम राम लिखा हुआ है। आहा, खुश हो गए। सामने देखा तुलसी वृंदावन लगा हुआ है, खुश हो गए। किसी वैष्णव का घर है, किसी वैष्णव का घर है। तुरंत हनुमान जी विप्र रूप बना लिया, भेष बना लिया ब्राह्मण का। वैष्णव है तो ब्राह्मण का आदर करेगा, है? बोलो राधे राधे। और राम राम कीर्तन करने लगे। विभीषण उठ करके आए। विप्र कहो तो कथा बुझाई, है ब्राह्मण तुम कौन हो, कहां से आए हो, पूरी बात पूछिए। तो तुलसी जिसके द्वार पर नहीं है वो वैष्णव नहीं, वो कैसा ग्रस्त वैष्णव है। तुलसी प्रत्येक के द्वार पर होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, भिक्षा सीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। आनंद हो गया साहब। आ गए हैं वृंदावन में। मेरे गोविंद सबसे पहले बछड़ा चराना आरंभ कर दिया है। क्या चढ़ाना? बछड़ा। पहली बार मेरे प्रभु बछड़ा चराने के लिए गए।
तो कंस का भेजा हुआ यहाँ भी वृंदावन में आ टपका। बत्सासुर नाम का असुर आया, मेरे ठाकुर जी ने इसकी टांग पकड़ी और जोर से दीवाल पे पटक के मारा। इसकी गोविंदाय नमो नमः बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे दिन मेरे गोविंद गाय चराने के लिए जाते हैं। एक बकासुर नाम का असुर आता है बगुले के रूप में। ये मेरे श्री कृष्ण को अपनी चोंच में भर करके और उड़ा करके आकाश में ले जाता है। ठाकुर जी इसकी भी गोविंदाय नमो नमः करते हैं, बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ठाकुर जी अनन्य अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी वृंदावन में आते हैं तो कभी मेरे गोविंद गोपी रूप धारण करते हैं, कभी राधा का रूप बना करके और गोपियों के घरों में चूड़ियां बांटने के लिए मेरे ठाकुर जी जाते हैं। कभी कभी गोपी रूप बना करके और सभी भक्तों को आनंद देने के लिए, हर्षित करने के लिए, प्रमोदित करने के लिए घरों घरों में चूड़ियां बांटते हैं। स्त्रियों को अपने हाथ से चूड़ी पहनाते हैं। इस बहाने गोपियों का स्पर्श श्री कृष्ण के हाथों से होता है। बोलो राधे राधे। शुरू करो भाई। बहुत प्यारी झांकी आ रही है मणिहारे की, आप सब दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी भगवान की जय हो। ठाकुर जी गोपी रूप में आए हैं चूड़ी बेचने के लिए, हैं? गोपी बन करके। मनिहारी का ऐसे नहीं जरा उठाएं दोनों तालियां और ताली सेवा कर तू भगवान आए हुए हैं। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी धरी। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। मनिहारी भगवान की जय हो। राधा सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा
ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्री जी उठा के दोनों हाथाली सेवा कर तो हरि बोल। जय हो। नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। चूड़ी लाल रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोह श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारे का देश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि बोल। चलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
महारानी लागे मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे मीठे। और भगवान कन्हैया इसी प्रकार से अनेक वेश धारण करते हुए एक बार लीलहारी के वेश में आते हैं और गली गली आवाज लगा रहे हैं, कोई लीला गुदवा लो, कोई लीला गुदवा लो। शुरू कर दो। उस वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। ओ लीलहारी मनमोहन के नाम, अरे मेरे अंग अंग लिखवा देना, लीलहारी मनमोहन के नाम। मेरे कन्हैया के एक एक अंग पे हर एक नाम लिख के दिखा दो। और क्या कि रोम रोम में सुन मेरी बहना, रोम रोम में सुन मेरी बहना। और तालियों के साथ कहेंगे, अरे ये ब्रज धाम बसा देना, लीलहारी मनमोहन के नाम, लीलहारी मनमोहन के नाम। मेरे अंग अंग लिखवा देना, लीलहारी मनमोहन के नाम। लीलहारी मनमोहन के नाम, मेरे अंग अंग लिखवा देना, रोम रोम सुन मेरी बहना, रोम रोम में सुन मेरी बहना, ये ब्रज धाम बसा देना, लीलहारी मनमोहन के नाम। राधे मदन मुरारी कानन देश लिखा देना, माथे पे लिख मदन मुरारी काजन देश ने लिखवा देना, माथे पे लिख मदन मुरारी कानन देश लिखा देना। और नैनन लीलहारी मनमोहन के नाम, लीलहारी मनमोहन के नाम।
लगी है सखी, गालन पे गोपाल लिखो और नाक पे नागर नंदा है। गालन पे गोपाल लिखो और नाक पे नागर नंदा है। और गालन पे गोपाल लिखो और नाक पे नागर नंदा है। गालन पे गोपाल लिखो और नाक पे नागर नंदा है। और रसना पे रसिया मन बसिया, रसना पे रसिया मन बसिया, लिख कर मती मिटा देना, दिलहारी मनमोहन के नाम, दिलहारी मनमोहन के नाम, मेरे अंग अंग लिखवा देना, दिलहारी मनमोहन के नाम। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सदियों से भटक रहा दर बदर, 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 सदियों से भटक रहा दर बदर। मुझे दर पे कन्हैया, मुझे दर पे ओ श्यामा, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं। राधे देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या लिखवाना चाहती है सखी। बाजू पे बनवारी लिख दे, पेट पे प्रीतम प्यारो है। अरे बाजू पे बनवारी लिख दे, पेट पे प्रीतम प्यारो है। ओ बाजू पे बनवारी लिख दे, पेट पे प्रीतम प्यारो है। छाती छेल छबीलो छलिया, छाती छेल छबीलो छलिया, लिख कर तुम दिखला देना, दिलहारी मनमोहन के नाम, दिलहारी मनमोहन के नाम, मेरे अंग अंग लिखवा देना, दिलहारी मनमोहन के नाम, दिलहारी मनमोहन के नाम। राधे
बोलिए श्री वृंदावन।